जहां जनक गुर गति मति भोरी, जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्ध की गति कुंठित हो गई। प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी, वर्णत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जानी ही लोगु। श्री राम जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते हुए सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे और उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष होगा। सो सकोच रसु अकथ सुबानी, समौ स्नेहु सुमिर सकुचानी, भेंट भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपु दवनु हरसि ही लाए। यह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई, सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों के दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई, मुनि तापस बन देव निहोरी, असब सनमानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखनई भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी, चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीन्हि बहुत विधि विनय बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायऊं, सहित समाज कान नहीं आयऊं। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई की। हे देव, वो कहते हैं कि दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पगुधारिय देई शीसा, कीन्ह धीर धरि गवन महिषा, मुनि महि देव साधु सन माने, विदा किए हरिहर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। फिर विश्वामित्र, बामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोग करि विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंट, विदा कीन्ह सजी पालकी, सकुच सोच सब मेट। यहाँ कितना सुंदर प्रसंग आता है कि भरत जी के माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर
पालकी सजाकर उनको विदा कर दिया। देखिए कितना सुंदर संदेश है कि कैकेयी के द्वारा किए गए इस षड्यंत्र के बाद भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता कैकेयी को कितना सम्मान दिया। ऐसा हमारे समाज को सीखना चाहिए, जानना चाहिए, तब जाकर के श्रेष्ठ और सुंदर समाज का निर्माण हो पाएगा। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिरी फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करि प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कभी न हुलासु। परिजन अपने प्राण प्रिय पति श्री राम जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास उत्साह नहीं हो रहा है। कितना उत्साह होगा, नहीं हो पा रहा है। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सी दुई प्रीति समाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई रही और इस प्रकार के प्रीति में बनी रही। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिल दूं भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साज बाजी गज बाहन नाना, भरत भूप दल दी कीन्ह पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं के से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसह बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि परवश मन मारे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी और पशु हृदय में हारे अर्थात शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुर गुरतीय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा कीन्ह सनमानिनी साधु, चले हृदय बड़ विरह विषादु। कोल किरात भिल्ल बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर लौटे अर्थात वंदना करके लौटते। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन और परिवार के वियोग से दुखी हो रहे। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी की बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे कि प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर चर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कहीं गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करी दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर
देवताओं ने उन पर फूल वर्षाकर अपनी घर घर की दशा कही और दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर के चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, भरत भैया की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महाराज जनक जी की जय, गुरु वशिष्ठ जी की जय, सभी माताओं की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।